हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का वीडियो जो क्लास 7th के लिए और 8th के लिए स्पेशल है। क्लास 8th के लिए जो होमवर्क दिया गया है उसका जो पहला क्वेश्चन है, जो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से घनमूल निकालना है, उसी का पहला जो प्रश्न है उसी को मैं हल करने जा रहा हूं। आप लोग उसको ध्यान से देखें। निश्चित तौर पे उसको देखने के बाद वो आपको समझ में आ जाएगा और बाकी के अन्य वीडियो आप उसको पूरा करेंगे। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं क्या चीज हमको निकालनी है और किस विधि से निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग को घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। और घनमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। एक विधि आप जानते हैं भाग विधि होता है और दूसरा विधि होती है गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों, गुणनखंड विधि। इस जो क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क दिया गया है उसमें गुणनखंड विधि द्वारा बताया गया है कि कैसे करना। अभाज्य गुणनखंड से तात्पर्य है कि जो अंक है जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह से 9 से नहीं, बल्कि क्योंकि 3 से तो कट ही जाता है, 11, 13 इन सबों से ही हम गुणा करते हैं और उसको हम घनमूल निकालने का काम करते हैं। तो चलते हैं हम लोग निकालने का काम करते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको ऐसे रेखांक खींच देंगे और आपको मैं बता दूं बच्चों कि जब इस तरह का हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है। यानी कि इधर से अगर कहा जाए तो जो इकाई का स्थान है वो इकाई का स्थान क्या है। अगर वह सम संख्या में है, यानी 2 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह 2 से कट जाएगा। अगर 2 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो वो 2 से नहीं कटेगा। तो उसका अगला अंक हम देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से। अगर वह संख्या सम संख्या है, अगर तब तो सम संख्या है, आप देख रहे हैं कि 2 है तो जाहिर सी बात है 2 से कटना ही कटना है। तो यहाँ सबसे पहले 2 से इसको हम भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो देखिए सबसे पहले हम 5 में भाग देंगे तो कितनी बार हमारी जाता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा। अब हम देखेंगे 4 आया हमारा पहाड़ा पढ़ने को, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में मेरा भाग जाएगा नहीं, तो हम 18 यानी 8 को भी ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 18। कितना हो जाएगा? 18। अब 2 से पहाड़ा हमको 18 में पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 2 9 18 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। हमारा 5 और 8 दोनों क्या हो गया? कट गया। अब क्या अगला अंक बचा? 3। 3 में भी हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। यानी कि आप देखें जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं वहां यहाँ वही नोट करना है और उसमें हम घटा करके फिर उसमें भाग देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 3 में हमने भाग दिया तो 2 एकम 2 और 1 हासिल मिल गया, मुझे बच गया। तो 1 और यहाँ 2 है तो 12 हो गया। तो 2 छक्के 12, यानी हमारा हमने 2 से इससे भाग दिया तो 2916 आया। फिर हम अगले क्रम में, मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, आपको देखना कि लास्ट डिजिट 2 4 6 8 यानी सम संख्या में है कि नहीं। अगर 2 4 6 0 भी है तो भी वो 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 6 है तो 2 से भी कट जाएगा। हम करते हैं 2 एकम 2, 2 अब 9 है तो 2 चौको 8। फिर एक करेंगे, यहाँ चूंकि 1 बचा हुआ, 1 है 11 होगा। 11 में जब हम भाग देंगे 2 से तो 2 5 10। कितना बचा? 1 बचा, ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, फिर ये कट गया। अब आप देखिए फिर 8 आया तो 8 भी कट जाएगा, बड़ी आसानी से कट जाएगा। तो कर देंगे। अब देखिए 2 अंक एक साथ लेना, क्योंकि 1 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 7 14, 2 कट गया। फिर हम 1 अंक लेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, ये 8 है तो 18 हो जाएगा। 2 9 18 कट गया बच्चों। अब मैंने आपको बताया अगर 2 4 6 8 या 0 अगर लास्ट अंक ना हो तो हम 2 को छोड़ देते हैं, 3 से शुरू करते हैं। अगर 3 से नहीं करता तो 5 से। ये अगर लास्ट में 5 या 0 होता, या तो 5 होता या 0 होता तो भी वो 5 से कट जाता। लेकिन यहाँ पर 9 है तो मुमकिन है कि 3 से वो कट जाए। चलिए काट के देखते हैं। तो 3 से काटे तो 6, यहाँ 7 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ 1 बचा, ये 2 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 चौको 12 कट गया। यहाँ 9 है, 3 3 का 9। ठीक। अब फिर 3 से देख लो एक बार, क्योंकि लास्ट में 3 है तो 3 से कट सकता है। तो 3 8 24, 3 एकम 3,
अब देखिए कटेगा किससे, 3 से, फिर कट जाएगा, काट के देखते हैं। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो फिर 2, 1, 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21। अब देख लीजिए इसमें और ऊपर करते रहे, देख लीजिए 3, अब जाहिर सी बात है कट जाएगा, 3 नमा 27। अब देखिए उसके बाद 3 नमा 27 हो गया, फिर एक बार काट सकते हैं तो कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से 3 कट गया। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको भाग दिया। अब हम क्या करेंगे, जब देखिए ये वर्गमूल और घनमूल दोनों एक ही तरीके से निकलता है गुणनखंड विधि से। करना क्या रहता है, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं गुणनखंड का, और जब हम घनमूल निकालेंगे तो कितने का समूह बनाएंगे बच्चों, कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 का, क्योंकि घन मतलब 3 पार्टों का। तो यहां हमने देखा 1 2 3 1 हो गया, यहां हमने देखा 1 2 3 1 वर्ग हो गया, एक समूह बन गया, और 1 2 3, तो ऐसे इसको गुणा कर लेंगे, 2 इसके जगह पर 1 ही लिखेंगे, घन है ना, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 3, फिर यहाँ देखेंगे 1 3 है तो यहाँ 3, तो अब गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिका 18, तो इसका घनमूल आ जाएगा हमारा 18। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा घनमूल सही है कि नहीं है, जो हमने आंसर निकाला वो आंसर सही है कि नहीं है, तो हम बड़ा आसानी से उसको चेक कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सिद्ध कैसे करें, जाने कैसे कि जो हमने सवाल लगाया है 18 वो सही है कि नहीं, तो बड़ा आसान है जानना, बिल्कुल आप जान सकते हैं। घन का मतलब मैंने बताया कि उस पर 3, यानी घन का मतलब जो भी संख्या है उसका गुणा उसका गुणा उसका, 3 बार उसका आपस में गुणा। जैसे 18 घन का मतलब हो गया ये 3 क्यूब है, जैसे बोलते हैं 18 इंटू 18 इंटू 18, ऐसे करके। अगर वर्ग होता तो केवल 2 का होता, तो हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 18 का गुणा 18 कर लेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। आपको बस ये जानकारी हो गया कि कैसे उसको बनाना है, तो देख लीजिए 8 × 64 को 4 हासिल आया 6, 8 एकम 8 और 8 6 14, और फिर 1 8 में 8 और 1 एकम 1, दोनों को हम जोड़ लेंगे, 4 को 4 8 4 12 और 1 1 2 और 1 हासिल मिला होगा, क्या हो जाएगा आपका 324। अभी हमने 2 बार गुणा किया, एक बार और हमें करना है, हमने गुणा कर लिया। अब करिए 8 4 को 32 हासिल आया 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 8 त्रिका 24, 24 और 1 25, फिर हम 1 से गुणा करेंगे, 1 चौको 4, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3। अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो 2 9 4 13, 5 2 7 1 8 और 3 2 5, क्या आ गया हमारा आंसर 5832, और हमने निकाला किसका 5832। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा आंसर 18 आया है घनमूल, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। आपको क्या करना है, 2 से निकालना है, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से प्रयास करेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, यानी जो अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य संख्या है, उन्हीं से हम निकालने का काम करते। इसमें आपके प्रश्न में भी दिया कि अभाज्य संख्याओं से ही उसका गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो मैंने देखिए 2 से निकाला, 3 से निकाला, फिर 3 से निकाला, 3 का मैंने जोड़ा बना दिया और तीनों आपस में गुणा कर दिया, तो उसका घनमूल निकल गया। घनमूल का मतलब होता है कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 पर 3 घात, इसी को हम कहते हैं घनमूल, यानी उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। उम्मीद करता हूं आप अपने प्रश्नों को और लगा सकते हैं। आपकी जो होमवर्क है उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, किताबों में भी इस तरह के क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। आप जरूर बना करके लगा करके भेजेंगे ताकि हम जान पाए कि आप हमारी बातों को सीखे हैं, हमारे इस मेथड को जान पाए।